हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा। हम संदेश में जाएंगे। आइए मेरे लिए आप निकालें यशायाह भविष्यवाणी पुस्तक 41 वर्ष नंबर 13। यशायाह 41:13। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। आमीन। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, तेरा का जगह पे आप जो है आप अपने लगाइए अपना नाम, मेरा परमेश्वर। आमीन। कम ऑन अगेन। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ, तेरा का जगह पे आप अपने डालिए। किसका हाथ पकड़ रखा है? आमीन। आगे। तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा। किससे कहूँगा? तुझसे कहूँगा, मत डर। क्या कहता है? मत डर। मैं तेरी सहायता करूँगा। मैं तेरा सहायता करूँगा। परमेश्वर को वचन इस बात को कहता है, मैं तेरा परमेश्वर। तो जो परमेश्वर को विश्वास करते हैं उनके लिए वो परमेश्वर है। यदि आप विश्वास कर रहे हैं तो आपका परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूं तो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। जो मानेगा सो आप और मैं विश्वासी जन है। और वो परमेश्वर कहता है मत डर। इस साल के अंदर कई योजना, कई बातें, कई कार्य है, डरों को लेकर आ रहा है। इस साल क्या होगा, मेरे नौकरी में क्या होगा, मेरे बच्चों लोग के क्या होगा, मेरे कारोबार में क्या होगा, कई बातें हैं, डर को लेकर आ रहा है। क्या है, बीते हुए साल हुआ उसी तरह होगा, नहीं तो उससे भी ज्यादा नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, क्या कोई पता नहीं है कैसा होगा। अंदर या अंदर एक बातें जो है निकलते आ रही है रोज का, क्योंकि बीते हुए साल हमने देखा है कई कमी घटिया आई है, कई बातें गुजरी है। क्या इस साल में वो समाप्त होगा, नहीं बढ़ेगा, हमें नहीं पता क्या होगा। इस तरह जो है अंदरूनी आत्मा का अंदर एक बेचैन है। मगर परमेश्वर आज तुझसे कह रहा है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और मैं तेरे दाहिने हाथ को पकड़ते हुए, किसके हाथ को पकड़ते हुए? किसका? हालेलुया। यदि आप उस महान परमेश्वर का है तो आपका हाथ को वो पकड़ेगा। यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी जो है फर्क आ जाता है। वहां पर क्या है, परमेश्वर के जगह पे मैं आ गया। कई लोग की ये योजना है, मैं इस साल में ये काम कर दूंगा। कई लोग की योजना है, मैं करूंगा। कुछ योजना इस प्रकार जो है अंदर से आता है, मैं इस साल ये करना है, मैंने करना है। तो वहां पर जो है परमेश्वर के जगह नहीं आइए, हम अपने जगह को डाल दी। हम कहते हैं तो हम किस प्रकार कहते हैं, हमारे पास बलबूता है, हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, हर चीज है, सामर्थ्य है, इसलिए हम सोचते हैं इस साल मैंने ऐसे करना है, इस साल वो काम करना है, इस साल ये कर लेना। मेरे भाई मेरे बहन, युक्ति बना रहे हैं, बुरा नहीं है, सोचना बुरा नहीं है, मगर जिस जगह मैं है उस जगह वो परमेश्वर को रखिए। परमेश्वर के द्वारा मेरे लिए होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूँ। जब तेरा परमेश्वर है तो उसको पता है इस साल में तेरे लिए क्या करना है, क्या क्या तुझे अवश्य जरूरत है। तुमसे ज्यादा जानने वाला है, तो उसको पहले स्थान दे, उस महान परमेश्वर को, ताकि वो हमारा जीवन में कार्य कर सके, हमारे परिवार में कार्य कर सके, हमारे कारोबार में कार्य कर सके, हमारे नौकरी के ऊपर कार्य कर सके, हमारे पढ़ाई लिखाई में कर सके, ताकि वो आके तुम्हारे लिए सहायता कर सके। हालेलुया। कईयों का डर इसका अंदर बैठा हुआ, मगर परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे दाहिने हाथ को पकड़ा हूँ। इस साल मैं तेरे दाहिने हाथ को पकड़ते हुए क्या करेंगे? पढ़िए क्या कहते हैं? मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी मैं तेरी सहायता मैं तेरा सहायता करूंगा।
हालेलुया। सहायता करने वाला क्या कहता है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, नहीं हटाऊंगा, चाहे तू कैसे भी क्यों ना हो, फिर भी मैं मदद करने के लिए तैयार है। मगर मदद पाना ना पाना हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में कैसा है? जब मैं आ गया तो वो तो चले गया और मैं अपने बलबूता में खड़ा हूं। कई लोग का जो है जवान इस प्रकार होता है, जब पूछे मैं कमा रहा हूं, मेरे वजह से मैं खिला रहा हूं। कई जगह ये बातें, हर जगह क्या आता है? मेरे बदौलत से, मेरे वजह से। इस जगह जो है मेरा मेरा मेरा, मैं हूं, मैं वो अटना उस जरूरत है। जब भी परमेश्वर आपको सहायता कर सकता है, उसको अनुग्रह सहायता अगर पाने चाहते हैं, मैं को हटा दीजिए। परमेश्वर प्रभु तू ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हर जगह पे पहले स्थान प्रभु का। आप उसको आखिरी में रखते हैं, अपने को आगे रखते हैं, तो काम नहीं हो सकता। सहायता कहां से आएगा? दाऊद कहता है इस प्रकार, मैं अपने आंखें पर्वत को उठाऊंगा, आज जमीन और आसमान बनाने वाले परमेश्वर के ओर से मुझे सहायता मिलेगा। ये उसका घोषणा था, मैं अपने आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा, जो जमीन और आसमान बनाने वाले परमेश्वर की ओर से मुझे सहायता मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम क्या करते हैं? हम अपने जगह को पहले डाल देते हैं, परमेश्वर को पीछे कर लेते हैं। अगर आप सहायता चाहते हैं, आपको ढारा उठाना चाहते हैं, विजय को प्राप्त करना चाहते हैं, तो परमेश्वर के पहले स्थान दें। उस महान परमेश्वर के पहले स्थान। पहले स्थान का मतलब क्या हुआ है? बाइबल के लेके पहले रख दे। कई लोग ऐसे सोचते, पहले स्थान के लिए बोला तो मैं अपने दुकान खोलते पहले रख देता हूँ। ऐसे नहीं। पहले स्थान के मतलब पहले जो है परमेश्वर के अपने हृदय में स्थान थे। हर एक कार्य का अंदर पहले अपने मन में परमेश्वर के आज्ञा को माने। इसका अर्थ ये हुआ है परमेश्वर की पाई। उसके बाद आती है भक्ति, उसके बाद हम प्राप्त करते हैं ज्ञान को। कई लोग ये नहीं है, पहले अपने सोचते हैं, अपने आज मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, कुछ नहीं। पहले परमेश्वर के, प्रभु तू क्या चाहता है आज मेरे व्यापार का अंदर, और क्या देना चाहता है, क्या उपलब्ध कराना चाहता है, कैसे बढ़ोतरी करना चाहता है। मैं तो 1000 सोच रहा हूँ प्रभु, मगर तू क्या चाहता है, और तुझे मैं पहले स्थान दे रहा हूँ। मेरे बच्चों लोग के जीवन में इस साल तू क्या चाहता है, मेरे नौकरी में तू क्या चाहता है, मेरे पढ़ाई में क्या चाहता है, मेरे पारिवारिक जीवन में क्या चाहता है, उसकी इच्छा कुछ है। मगर परमेश्वर स्वयं कहता है तू मत डर, मैं संभालने के लिए हूँ। इस साल में ऐसी योजना कई है अपने मन में, उन योजना को एक तरफ रख लेना, यही घोषणा करना, प्रभु तू है मेरा, मैं तुझे विश्वास कर रहा हूँ, मगर आपने मुझसे कहा है मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तेरे सहायता करूंगा करके आपने कहा है। क्योंकि वचन यही सिखाता है, उसी वचन को घोषणा करें, प्रभु तू मेरा है, मैं तेरा हूं। इस साल में हमने योजना बनाना है और हमारी जो है मार्ग को सही करना है, जब ये हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। क्योंकि उस महान परमेश्वर कहता है मैं सहायता करूंगा। आगे आइए, भजन संहिता का अंदर 115 उसका 9 से लेके 11 तक देखिए। भजन संहिता 115 9 10 11 जी। हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। आमीन। परमेश्वर के नाम के महिमा, ये 3 कार्य हम वहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले कहता है इज़राइल। इज़राइल का मतलब क्या? विश्वासी जन, परमेश्वर का चुना हुआ लोग है, उनसे कहता है ये इज़राइल, ये चुने हुए मेरे प्रजा, तो किसको ऊपर विश्वास कर रहे हो, किसको भरोसा में है? चुने हुए लोग से कह रहा है। आज आप और मैं उसी इज़राइल का लोग हैं, क्योंकि हम चुने हुए पात्र हैं ईश्वर का। जैसे मिस्र देश से इज़राइल को निकाल कर लेकर आया है,
उसी प्रकार आपको और मुझे इस संसार के अंधकार से निकालकर ज्योति पर लेकर आया है। इसलिए आप और मैं विश्वासी जन है और परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं। इन चुने हुए पात्र को इस प्रकार कह रहा है, तू भरोसा कर। बीते हुए साल में जो कुछ हुआ वो छोड़, इस साल में भरोसा कर, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तेरे हाथ को पकड़ते हुए तुझे कहता है मत डर, मैं तुझे सहयोग करूंगा। उसके लिए क्या करना चाहिए? भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। यहाँ पर पहले बात है 9 अध्याय में कहता है, इस्राएल विश्वासियों, परमेश्वर की ओर से चुने हुए लोगों, तुम भरोसा करो। सिर्फ केवल विश्वासी बोलने से नहीं होगा, भरपूर विश्वास करना चाहिए। नंबर 2, आगे आइए आप 10वें वचन पढ़िए। याकूब के घराने, याकूब के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल हुई है। आमीन। तेरे सहायक, उसके बाद क्या कहता है? ढाल। उससे बढ़कर क्या चाहिए? यहाँ पे कुटुंब की बातें कर रहा है, परिवार के लिए कह रहा है। इस्राएल अलग के लिए कहा है, यहाँ पर जो है परिवार के लिए कह रहा है। परिवार को पूरा संभालने के लिए परमेश्वर तत्पर खड़ा है इस साल में आपको सहयोग करने के लिए। आप अपने चिंता छोड़ दीजिए, परिवार को चिंता भी छोड़ दीजिए, सिर्फ ये कीजिए, आप भरोसा कीजिए, भरोसा रख। भरोसा क्यों बार बार कह रहा है? पहले भी कहा है, इस्राएल तू चुने में है, तू भरोसा कर। अब ये घराना को भी कह रहा है, घराना भरोसा कर। आज विश्वासी जन विश्वास है ही नहीं, भरोसा करते ही नहीं। हमारा भरोसा कहाँ है? किसी और के ऊपर, किसी नौकरी के ऊपर, किसी कारोबार के ऊपर, किसी और के ऊपर, किसी और के ऊपर हमारा भरोसा बना कर बैठा हुआ। इस साल वो करेगा हमारे लिए, हमारे सहयोग मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा। क्योंकि आपको सिर्फ नजर वहीं से आ रही है, इधर इधर इधर, मगर उसका आदमी को पता ही नहीं वो जब तक पहुंचेगा होगा कि नहीं होगा, क्या है वो भी डर है। कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा? कहीं रुक ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, यही तो डर है। मगर परमेश्वर कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मगर तू तेरे साथ नहीं है ना, तू तो कहीं और है, तेरे भरोसा कहीं और है भाई। तेरे परिवार को जो है चलाने के लिए तू कहीं और भरोसा रखा हुआ। मगर 10वें वचन में कहता है, घराना, तेरे कुटुंब पूरा भरोसा करो। 3रे वचन में जाएंगे 11। यहोवा के डरवयो, यहाँ पे जो है परमेश्वर के भाई मानने वालों, क्या कहते हैं? भाई मानने वाले। आप और मैं भाई मानते हैं, इसलिए हमें ये बात को कह रहा। आगे पढ़िए बहन। यहोवा के डरवयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल, तुम्हारा सहायक और ढाल वही। ढाल वही है। जब ऐसी महान परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए है, तो डरना किस बात का? हालेलुया, हालेलुया। वही परमेश्वर कहता मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तू क्यों घबरा रहे? इस साल क्या होगा क्या नहीं होगा? मैंने तुझे वायदा दे चुका, वाचा बांध चुका हूँ मैं, मगर तू मेरे साथ है, तू मुझे मानते हो, मैं तेरे परमेश्वर करके मानते हो, भरोसा कर रहे हो, तो तेरे लिए होगा। मैं तुझे कहता हूँ मत डर, तेरे हाथ को मैं संभाला हूँ और मैं तेरे साथ खड़ा हूँ और मैं तेरे सहयोग करूंगा। और डगमगाना इस साल छोड़ दे, जो गया है गया। इस साल परमेश्वर में तेरे से बैठा रहे और विश्वास से बैठा रहे, भरोसा करते रहे, परमेश्वर की ओर से मुझे सहयोग मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा निगाह, हमारे फोकस, हमारे हर एक बातें ईश्वर के ऊपर है। कौन सा? सहयोग करने वाला। वो खुद स्वयं कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूँ और मैं तुझे सहयोग करूंगा और तेरे हाथ को पकड़ कर रखा हूँ और तेरे साथ खड़ा हूँ। हालेलुया। तमिल बाइबल में इस प्रकार लिखा है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ सहायता के लिए, साथ खड़ा हूँ सहयोग के लिए। घबराहट छोड़िए, डर छोड़िए, चिंता छोड़ दीजिए, उस महान परमेश्वर के भरोसा में आगे बढ़िए। पौलुस इस बात को नए नियम में कहता है। आइए हम पढ़ेंगे तेरा दूसरा जो है तीमुथियो, उसका 4 अध्याय 17 वचन, जल्दी से पढ़िए। दूसरा तीमुथियो 4:17। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले, और मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। क्या है यह कहता है? किससे छुड़ाया गया? सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। पौलुस नई नियम का अंदर कहता है, नहीं मानने वाला था,
मानने लगा। जब परमेश्वर को मानने लगा तो वो सेवकार बन गया और अद्भुत काम करने लगा, आश्चर्य काम किया। उसके बाद वो स्वयं कहता है, दूसरा तीमुथियुस 4:17 में खुद स्वयं कहता है, पढ़िए द्वारा पीछे। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। परंतु परमेश्वर यहोवा, यहाँ पर जो है कहता मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। और नई नियम के अंदर क्या कहता है, पढ़िए जरा। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी। और उसने मुझे सामर्थ्य दी। आगे, ताकि मेरे द्वारा ताकि मेरे द्वारा, किसको द्वारा? उसी के द्वारा पूरा प्रचार हो। पूरा प्रचार हो। वो कौन था? वो प्रचार करने के वालों के लिए सताने वाला था, बंदीगृह में डालने के लिए आया उससे। और वो स्वयं कह रहा है, वचन के गहराई में जाके देखिए क्या बातें बन रही है। और आज भी हमारे पास भरोसा नहीं है, आज भी विश्वास नहीं है, आज भी डगमगा है। हम औरों के ऊपर जो भरोसा होकर के बैठे हैं, अभी भी नहीं। इस साल में वचन कर आधार पर अपना आप को सौंपो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन का अंदर कार्य कर सके। आप भी कह सकते हैं, परमेश्वर ने इस साल में मुझे इस प्रकार किया है, इसलिए मैं खड़ा हूँ। जब शाऊल को पौल बना सकता है, तो आपको और मुझे उससे भी बेहतरीन कार्य करने के लिए परमेश्वर तत्पर करेगा। उस महान परमेश्वर को पर विश्वास करते हुए इस साल को हम जो है आगे बढ़ेंगे। हर समय यही कहेंगे, मेरे परमेश्वर मेरे लिए करेगा, क्योंकि मेरा भरोसा उसको ऊपर है। हालेलुया। हो सकता है बीते हुए साल कैसा गुजरा, क्या है क्या नहीं है, छोड़िए, हटाइए, आगे के लिए घोषणा करते हुए जाएंगे। पौलुस इस प्रकार कहता, उसने सामर्थ्य दी। पढ़िए आगे, पढ़िए। ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन लें, मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया हूँ। यहाँ पर एक बात मेंशन कर रहा है, अन्य जाति सुन ले, और मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया गया है। इससे बढ़कर गवाहियां हमें जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी। क्योंकि आप अगर विश्वास करके करते हैं तो आपका जीवन में भी इस प्रकार बोल सकते हैं और इस प्रकार आप प्राप्त भी कर सकते हैं। उसी जो है तीमुथियुस जो है 4:7 पढ़िए जरा, क्या कहते हैं? तीमुथियुस 4:7 मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। मैंने विश्वास की रखवाली की है। मेरे भाई मेरे बहन, वही पौलुस कहता है, जरूर जो है कुश्ती लड़नी पड़ेगी आपको, दुख और पीड़ी परेशानी आएगी, मगर आपको लड़ के जीत के जाना है। ये नहीं कहा है तेरे को दुखी नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी, नुकसान नहीं होगा, ये सब नहीं कहा, मगर उसको आप लड़ना जीतना है। आमीन। बड़ी बहन पीछे 4:7। दूसरा तीमुथियुस 4:7 मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। अगर वो चाहता तो वो नहीं कहता भाई हमारे लिए कुश्ती लड़ने कुछ भी नहीं है, मगर कहता है लड़ चुका हूँ। आज लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए इस साल में, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे विश्वास के बीच में आए, मेरी जो है हर प्रकार का जो है दौड़ से जो रुकाने वाले कुछ भी हो, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ और मैं जीतूंगा। क्योंकि मेरे पास साथ में कौन है? मैं सिर्फ नहीं हूँ, मेरे साथ परमेश्वर है, और उस महान परमेश्वर के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे के सहयोग करने वाला मेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। आमीन। जब पौलुस को कर सकता तो आपसे नहीं करेंगे क्या? मेरे से नहीं करेंगे क्या? अगर भरोसा उसको ऊपर रखिए, जरूर जो है हमारे लिए जो है कुश्ती लड़ने के लिए तैयार है शैतान, और हर तरफ में डालने के लिए तैयार है, मगर हम सावधान बरसना और लड़ना है और जीतना है। जीतने वालों के लिए उपकार भी है वहाँ। ये मत सोच लेना ऐसे ही व्यर्थ चल रहे हैं हम लोग, व्यर्थ हमारी लड़ाई, हमारी जो है कुश्ती में कुछ इनाम नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा इनाम आपके लिए रखा हुआ है। हालेलुया। आमीन। पढ़िए जरा, उसी को पढ़िए, आप पीछे पढ़िए। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। मैंने विश्वास की रखवाली कर ली, रक्षा कर लिया। मैंने उसे पाकर रखा है, उसे कभी ढलने नहीं दिया, न छोड़ा, बढ़ा कर रखा है।
और मजबूती में हूँ। हालेलुया। आपका भरोसा परमेश्वर को ऊपर बना रहे हैं। और आखिरी वचन क्या कर मैं समाप्त करना चाहूंगा, उसमें 8 में क्या कहता है, थोड़ा सा पढ़िए जरा। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह भविष्य में, हालेलुया, आपके भविष्य में, मेरे भविष्य में कुछ चीजें हैं। कुछ चीजें क्या है देखिए जरा। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा धर्म हुआ की है। वो मुक्कड़ रखा हुआ, मुक्कड़ बदल समझ रहे हैं ना, क्राउन, ताज रखा हुआ। आमीन। उस ताज को पाने के लिए तैयार होना जो जरूरी है आपका और मुझे। ऐसी कुश्ती लड़कर जो है बिना वो इनाम का नहीं, बहुत बड़ी चीजें हम प्राप्त करने जा रहे हैं। आपके लिए मेरे लिए रखा गया है। आगे थोड़ा पढ़ के देखिए क्या कहता है। जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है हाँ, मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने के प्रिय जानते हैं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जो ऐसे कार्य करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मन लगा रहे हैं, तो उन सब के लिए प्राप्त है। पढ़िए बहन, पढ़िए। भविष्य में देखिए यहाँ पर ये लिखा है फ्यूचर, जो आने वाले समय आपके कुश्ती लड़कर जो है व्यर्थ नहीं जाएगी। आप बहुत कुछ प्राप्त करने वाली सबसे बेहतरीन चीजें धर्म के मुकुट जो है, ताज किसको मिलेगा। आगे पढ़िए बहन। भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धार्मिकता से न्याय करने वाला है, धार्मिकता के साथ न्याय करने वाला है। उस दिन प्रभु मुझे उस प्रदान करेगा। दिन और ना केवल मुझे सिर्फ नहीं है, वरन उन सबको भी, परंतु उन सभी को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। सभी के लिए भाई। आप सोच रहे हो मेरे भविष्य क्या होगा, मैं भी हाउ दिस माई फ्यूचर, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है क्या होगा मेरे, मैं भी जी रहा हूँ, क्या होगा मुझे पता नहीं, मैं ऐसे रहूंगा। कई लोग का यही कहानी दौड़ा रहा है, क्या होगा मुझे तो पता नहीं लग रहा, क्या होगा। उनसे कह रहा हूँ जो वही टर्न ओवर चलता, वही चलते रहता है दौड़ते, क्या होगा कुछ, क्या होगा भाई, क्या होगा, क्या होगा, तो जो कह रहा है वही होगा। क्योंकि आपका जमीन जो है खाली पड़ी हुई है। परमेश्वर तो वचन इतना बोया जा रहा है, इतना बोया जा रहा है, इतना बोया जा रहा है, मगर एक भी वो जमीन में पड़ी नहीं है। कई लोग इस प्रकार है, यहाँ से अभी बोया है तो तुरंत अब यहीं बैठे हुए, तो कहीं ध्यान कहीं है, तो तेरे ध्यान कहीं है, तेरे ध्यान कहाँ है, तो वो चिड़िया उड़ा के चल दिया। अब कई लोग का खानी में यहाँ को कोई गुस्सा ही नहीं है, वो चिड़िया ऐसे उठ कर ले गया। अरे इतना वचन मैंने कहा है, वो सब कुछ भी याद नहीं है, तो ऐसे हाँ ठीक है जब होगा देखिए। तो वो चिड़िया वहीं से उठा कर ले गया कबूतर, वहां से 1 मिनट के अंदर। वो कहाँ पड़ेगा, यहाँ तो गया ही नहीं है, यहीं आने के पहले यहीं से ऐसे थोड़ा सा ट्विंग चला गया। यही हो रहा है क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने एक कहावत कहा इस पे, बीज बोने वाला बीज बोने चला। कहाँ पड़ी है, सबसे पहले जो पड़ी है वो मार्ग सड़कों पर गया। वो चिड़िया 1 मिनट में ले गई, सड़क में तो बोएगा नहीं ना कुछ, जहाँ गिरा वहाँ बेकार हुई। दूसरी जगह पे कहाँ गिरी है, झाड़ियों में। वो झाड़ियों में का मतलब क्या है, अभी संसार में अरे क्या होगा यार बताए नहीं, मेरा भी तो ऐसा हो रही है, तो इतनी दुनिया भर का जो है मुसीबत दुख पीड़िया को लेकर मेरे क्या होगा, मेरे परिवार का, मेरे कारोबार क्या, नौकरी क्या होगा, मेरे बच्चे की क्या होगा, वो चिंता में पड़े हुए। तो झाड़ी बढ़ते जा रही है, तो वो कहाँ से वो बीज वहां से आएगा, वो तो सारे को उसको नुकसान करके खत्म कर लिया, खत्म। तीसरी वाली है, चाहे तू कुछ भी बोल ले, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ना, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। पत्थर में, पहाड़ियों में वो पड़ी हुई बीज के समान, चाहे तू कितने भी बोल ले भाई, मुझे तो कोई फर्क नहीं। वो क्या कहते हैं, भैंस के सामने ऐसे भी हमारे लोग जो कुछ सुनते हैं समझते हैं, अरे यार आज वचन बोला तो परमेश्वर मेरा है, मैं क्यों डरूं, मैं तो विश्वास करूंगा और इस साल में परमेश्वर मेरे लिए ये करेगा।
वो वचन अंदर कार्य करेगा और वो लेकर आएगा 30, 60 और 100 गुना फल लेकर आएगा। और सभी देखेंगे अरे यार ये पेड़ में तो काफी फल आया हुआ, ये तो बिल्कुल सूखा हुआ पड़ा हुआ था, हमारे साथ ही था, ये कुछ भी नहीं हुआ था, आज कैसे हो रहा है ये? ऐसे होने वाला है इस साल। हेलो, पलो पुलोगे और लोग देखेंगे ये तो वहीं का वहीं है यार, अरे इसका कैसा हो गया? क्योंकि वो वचन सुन रहा है, उसे भरोसा कर रहा है, विश्वास में चल रहा है, प्रैक्टिकल में लेकर आ रहा है और पल को पा रहा है। आमेन, आमेन। कैसी जमीन है आपका वो तो आप ही जाने। मैं तो हर समय पे कोशिश कर रहा हूँ, खोद पोद कर पानी होनी डाल के, खाद वगैरह डाल के, कहीं फल तो लेकर आएगा कि नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ी बहुत पत्थर उत्तर भारी भारी जाड़ी कोई होगा तो काटो फूटो कुछ करो। और किसान तो मैं हूँ ना, वही काम कर रहा हूँ, मगर पत्थर जैसा बन गया तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता ना। हथौड़ी लेकर आना पड़ता, कभी कभी हथौड़ी भी लेकर आता, कभी कभी आपके बीच में हथौड़ी भी लेकर आता, कभी कभी झाड़ियाँ काटने के लिए भी लेकर आता हूँ, कभी कभी हथौड़ी भी लेकर आता हूँ। ऐसी मारता हथौड़ी बस पूछे मैं। कई लोग कहते हैं यार हाथ तो चेप उड़ गया मैं, मगर बीते साल पूरा कर लिया मैंने। मगर इसके रहस्य बता देता हूँ, जो माने और उसको मुताबिक चले वो प्राप्त कर लेगा। पुराना कहानी को छोड़ दीजिए, आप नया मार्ग में चलने प्रयास कीजिए। परमेश्वर तूने कहा था मैं तेरा परमेश्वर है करके, इसलिए मैं भरोसा कर रहा हूँ, मैं तेरे पास हूँ। और तुमने कहा मत डर, मैं क्यों डरूं? तू तो मेरे साथ है और तूने कहा मैं सहयोग करूंगा, करो। God will be going to do it। क्योंकि आपका पूरा भरोसा उसके ऊपर है, उसने करना ही है, बिना करे हुए नहीं रह सकता, उसने करना है और वो करेगा। जैसा पौलुस ने कहा है मुझे सामर्थ दिया है, पढ़िए उसको 17 को पढ़िए आप, 4:17। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा, मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो। आमीन। और सब अन्य जातियां सुन ले मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया हूँ। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आप भी कह सकते हैं, आपके लिए मेरे लिए इन फ्यूचर इन जो है भविष्य में एक मुकुट रखा हुआ, ताज रखा हुआ है, धर्मता का ताज। आप और मैं धर्मी है भाई, आप विश्वासी लोग नहीं है। आप विश्वासियों के लिए नहीं चुना परमेश्वर ने, धर्मिता के लिए चुना। धर्मी है, उस धर्मिता को पहचानो और उसके मुताबिक चलने प्रयास करो। परमेश्वर आपका आशीष दे।